राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक हरि सैनी एकादशी पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। सब आप लोग सुनिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। 17 जुलाई बुधवार को हरि सैनी एकादशी है। इसी दिन से भगवान रात्रि में 4 महीना के लिए सूत जाएंगे। उसको कहते हैं चतुर्मास। भगवान शयन के लिए चले जाएंगे चिर निद्रा में, क्षीर सागर में। तो उस दिन का जो एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सभी को करना चाहिए। और उस दिन एकादशी में माता लक्ष्मी, गणेश भगवान सभी के साथ में पूजा करना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु शयन के लिए जाएंगे तो अपना कार्यभार माँ को ही सौंप के जाएंगे। साथ में विघ्नहर्ता गणेश भगवान रहते हैं और जगत के पालनहार भगवान शंकर भोलेनाथ उनका अपना कार्यभार देकर जाते हैं कि सृष्टि को आपको संभालना है प्रभु। अब तो मैं देव उठानी एकादशी के दिन ही जागूंगा, तब तक पृथ्वी पर कोई अनिष्ट न हो जाए। कौन दुख में है, कौन अन्याय कर रहा है, कौन सत्कर्म कर रहा है, ये सब देखना, इसका दंड उचित आपको देना है। तो इसलिए ये 3 भगवान जो हैं सो एकदम सक्रिय रहेंगे। तो शंकर भगवान का तुरंत से सावन शुरू हो रहा है। सभी भक्त से अनुरोध है, श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ का पूजा कीजिए। लोग करते ही हैं। और माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणपति जी का भी आराधना करते रहना चाहिए। तो हरि सैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को और विघ्नहर्ता गणेश को पंचोपचार पूजा कीजिएगा। जो एकादशी किए हुए हैं तो उनके लिए नियम बनता है, कलश रखिए, फिर पंचोपचार से उनको पूजन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य। और अगर मूर्ति आप रखे हुए हैं तो भगवान को नया वस्त्र पहनाइए। सर्वप्रथम तो पंचामृत से स्नान करवाइए, फिर उनको कोई नवीन वस्त्र धारण करवाइए। माता लक्ष्मी जी को भी, विघ्नहर्ता गणेश भगवान को भी। और जितना आपको सामग्री बने, धूप दीप नैवेद्य, नाना प्रकार के फूल फल इत्यादि से उनको पूजन कीजिए और तहे दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में मेरा दिन शुभ शुभ बीते। आप जहाँ भी रहें मुझ पे अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा, मेरा परिवार सही सलामत रहे। और चतुर्मास में कोई भी एकादशी हमसे छूट नहीं पाए। श्रद्धा भक्ति से मैं आपका नाम लेता रहूं या लेती रहूं, इसमें कोई बाधा न आए। प्रभु आपको उठने तक इंतज़ार करूंगी, क्योंकि देव उठानी एकादशी भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी विवाह उसी दिन होता है। तो इसीलिए जब भगवान जागते हैं तो बहुत उत्सव मनाया जाता है। तो इनको शयन के लिए भी आप लोग महोत्सव मनाइए, बहुत सुंदर से पूजा कीजिए, बहुत प्रार्थना कीजिए, गीता पढ़िए, भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। और रात्रि में भगवान को शयन कराने से पहले प्रार्थना कीजिए, अच्छे से उनको भोग लगाइए, उनको बिस्तर का ध्यान दीजिए कि सुंदर सा बिस्तर सजा उजा के जो सिंहासन रखते हैं जिनमें विष्णु भगवान विराजमान हैं, वो अपना सिंहासन को सजा दे एकदम फूलों से, सुंदर वस्त्र से, सुंदर उनको बिछावन से, और उस पर शयन कराइए। और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप हमेशा प्रसन्न रहिए और मेरे परिवार पर अपना दया दृष्टि बनाए रखिए। संसार में भी अपना आप दिव्य दृष्टि से सभी को देखते रहिएगा। यही सब है। एकादशी तो सबको करना चाहिए, मेरा तो बहुत प्रिय है। और भगवान से ही कहती हूँ कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस हमको उद्धार कर दीजिएगा। खुशी खुशी एकदम, जिस तरह से कोई तीर्थ धाम जाता है तो उसको खुश होना चाहिए, उसी तरह से मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि कब मेरा टिकट बनेगा भगवान घर से, कब जाने की रिजर्वेशन हो गया है, अब हमको प्रभु के पास जाना है। तो उस दिन को मैं बहुत धन्य मानूंगी, क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत दिन रह लिए, जो मेरे भाग्य में सुख दुख था सब हो चुके हैं। अब कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस प्रभु से मेल हो जाए, उनके शरणागति प्राप्ति हो जाए, यही प्रार्थना है भगवान से। और सभी लोग को कहते हैं कि सभी लोग पूजा कीजिए और चतुर्मास बढ़िया से बीते, खुशी खुशी बीते, सबका परिवार, हित परिवार, कुल खानदान जितना जो है आस पड़ोस सब सुखी रहे, क्योंकि सब सुखी रहता है तभी आपको भी सुखमय जीवन जीने में आनंद आता है। अगर कोई कष्ट में है, अगर कोई पड़ोसी ही हो अगर कोई कष्ट में है, तो आप कितनों सुखी संपन्न हैं, तो फिर भी अपने घर में आप खुशी नहीं है। देखिए तीर्थ पर भी इतना लोग गए और सभी मारे गए, तो सुनकर बहुत तकलीफ भी होता है कि कितना उनका घर दुखद स्थिति हो गया, किसी का बाल बच्चा चल गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी का हस्बैंड चले गए, बहुत दुखद घटना है। इसीलिए हे प्रभु, जो भी है सबको रक्षा कीजिए और मेरा भी रक्षा कीजिए भगवान। और 4 महीना एकदम हर एकादशी को आप लोग भी पूजन कीजिए, मैं भी करूँ।